Hello, Anupma. Hi, Anzar. Guys, my voice is clear now. Hello, good evening, Anzar. Hi, good evening, Anupma. Hi, Poonamji. Hi, good evening. Great, cool. Thanks, Anzar. So we'll just wait for a few more participants to join in. Today we are going to do live with my mentor, Jitali Mishra ma'am. So basically, this is the first live I'm doing with a guest on my channel. So I'm really excited and thank you all for coming. Hi Anu. Hi Bhumika. Hello. So this is a continuation of the last live. So the last week live I was invited on Jitali ma'am's page, and then we had talked about the journey from being a mom to a mompreneur. So the same thing we are going to continue here. So today we are going to see and what is the journey that Jitali ma'am has gone through, and how did she become such an inspiration to all of us. So let's wait for people to join in, and we're also waiting for our guest, Jitali ma'am. And we'll just get started. Hello Anu, how are you all? So it's great to see a lot of you here, and I'm really excited to get this live started because last time when I had shared my journey, a lot of people were asking about Jitali ma'am's journey as well. So her as well, because she being my mentor and she being the team purchase leader, founder. Oh, there is ma'am. Hi, ma'am. You're looking so beautiful. Hello. Hi, how are you? Yeah, I'm fine. आप बहुत प्यारे Awesome. लग रहे हो today. Thank you. हाँ मेरी नॉइज आ रही है क्या घर पे Yes, कुछ नॉइज? perfect. Perfect. परफेक्ट But आप थैंक कैमरा यू. थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं अगर so we can see your full face as well. नाउ ओके. Perfect. Face up. Perfect. Perfect. So we have Chitali ma'am with us today. Chitali Mishra is actually the founder of Team Parichय. तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या मेरे बारे में जानते हैं, एंड दे नो दैट आई हैव बीन डूइंग ऑरिफ्लेम विद दिस ग्रुप फॉर अराउंड 3 इयर्स नाउ. 3 साल हो जाएंगे हमें. सो 2019 में मैंने ज्वाइन किया था, एंड दैट इज व्हेन माय जर्नी विद टीम परिचय स्टार्टेड. सो हमारा जो लास्ट लाइव हमने किया था लास्ट वीक, उसमें मैम ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे. मैं उनके पेज पे गई थी. तो इस बार एक बदला है, मैं मैम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. एंड मोस्टली हम सब एक्चुअली जानना चाहते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गॉट बैक टू मी एंड उन्होंने पूछा कि इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि हाउ डिड शी बिकम अ मॉम, फ्रॉम अ मॉम टू अ मॉमप्रेन्योर. सो आज हम आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे, योर पर्सनल लाइफ एंड हाउ यू एक्चुअली गॉट इनटू दिस बिजनेस, और आपने ये जर्नी कैसे करी आपके साथ. सो ऑब्वियसली मैं जब आपसे पहली बार मिली थी, आई रिमेम्बर हम एक्चुअली एक ऑफलाइन मीट के लिए गए थे, ऑनलाइन मीट के लिए गए थे. देन आई वी मेट फॉर एन ऑफलाइन मीट जिसमें मैं आपके घर आई थी, जहाँ या पे हमने बहुत सारी टेलीकॉलिंग करी थी. आई थिंक इट वाज द मंथ ऑफ अप्रैल और मई 2019. एंड वहां पे मैंने देखा, आई वेंट टू योर होम, देन आफ्टरवर्ड भी आई केप्ट विजिटिंग योर होम. तो मुझे ऐसा लगा कि आप एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं. यू आर वेरी पैम्पर्ड एट होम. एंड आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्री करेंगे जो मैम के साथ में जानते हैं उनको पर्सनली. सो मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि आपको इतना एक कंफर्टेबल, वेरी पैम्पर्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, एंड आई थिंक यू वर वेरी कंफर्टेबल विथ योर लाइफ ऑल्सो. आप अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल भी थे. तो ऐसा क्या चीज हुआ that actually
moved you to become from a mom to mompreneur? एक ऐसी चीज क्या हुई आपकी लाइफ में, या ऐसा कोई सिचुएशन क्या हुआ जिसमें आपने डिसाइड किया नहीं मुझे अब मॉम नहीं बनना, खाली मुझे अब मॉम से कुछ और बनना है? तो वो इंसिडेंट हम जानना चाहेंगे आपके लिए, आपकी लाइफ में वो क्या था? ओके। अगर मैं बात करूं, जैसे स्वाति आपने बताया, एग्जैक्टली मैं बहुत ही पैम्पर्ड लाइफ बचपन से लेके अभी तक भी जी रही हूँ, ऐसा नहीं है। और एक ऐसे कंफर्टेबल और मतलब ऐसा एक वातावरण, जैसे मैं कह सकूं कि चारों तरफ से एक बहुत सिक्योर लाइफ जो होता है, वैसे बचपन से जीते ही आई हूँ। और बोलने से पहले सब कुछ हाथ में माँ बाप ने भी दिला दिया था, भाई बहन ने भी ऐसे ही करके रखा था, और मैरिज के बाद उससे सोने पे सुहागा हस्बैंड ने भी ऐसे ही रखा। हमने देखा है, हमने देखा है। Exactly, तो हर कोई कहता है कि हाँ आप तो बहुत पैम्पर्ड लाइफ जीते हो, आपको क्या जरूरत है, आपको क्या चीजें चाहिए। तो मैं मानती हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि एग्जैक्टली एक पैम्पर्ड लाइफ में जीते आई हूँ और अभी भी जी रही हूँ। बट कहीं ना कहीं, जैसे आपने मुझे पूछा कि आपको क्या ऐसा ड्राइव किया कि आपके Yes. मॉम से एकदम से मॉम करना है, एग्जैक्टली हाँ। दैट इज, मैं अगर बात करूँ एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो मेरी खुद की पहचान जो कि मुझे ड्राइव की, दैट इज माई सेल्फ आइडेंटिटी। क्योंकि हर कुछ मुझे मिलता था, बट कभी भी जैसे टाइम मिलता था, बेटा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, तो मैं खुद पे क्वेश्चन करती थी, मैं क्या हूँ, मैं मॉम हूँ, नहीं, आई एम गेटिंग द पॉइंट। एग्जैक्टली एक वाइफ हूँ, मॉम हूँ, डॉटर हूँ, ठीक है, बट मैं ऐसा क्या हूँ जो कि कल को मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मैं क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन या क्या ऐसा कंट्रीब्यूट कर रही हूँ कि कल को वो भी प्राउड फील करे और कह पाए कि ये सी इज माई मॉम। तो कहीं ना कहीं खुद को चाहती थी कि मेरा अपना कुछ एक वजूद हो, अपना कुछ एक पहचान हो। सो वही चीज मुझे ड्राइव की, एंड वही अपॉर्चुनिटी आके पहुंचा। पहले अगर बात करूं तो शायद अपॉर्चुनिटी आते होंगे, बट मैंने कभी देखा नहीं था उस नजरिया से, रियलाइज नहीं किया कि ये चीज सही है। हाँ, अगर कहूँ तो एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ, जैसे कह रहे हो ना कि अपने शेल से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, सोचती थी अपने आप को ही मान लेती थी कि ये यही दुनिया है और इतना ही है, बस सब कुछ तो मेरे पास है। बट अलग से एक दुनिया होती है जो कि ये आपको कोई देते नहीं है, आपको खुद लेना होता है, आपको खुद की पहचान। Then I started joined Oriflame and start की वर्क। और मेन जो मकसद था दैट इज कि मेरी खुद की पहचान, और नो डाउट अपने नाम से लोग पहचाने मुझे। और इनफैक्ट उसके बाद से ही मैंने स्टार्ट किया। आपने अगर देखा होगा हमारा नेटवर्क का नाम ही टीम परिचय, टीम परिचय ही है। ओके, तो वो वहां से आया है आपका? एग्जैक्टली वही से आया। जैसे कि मैंने खुद अपना परिचय जब पाने लगी इसी अपॉर्चुनिटी से, सो आई थॉट कि मेरे जैसे ऐसे बहुत फीमेल्स होंगे, बहुत सारे मॉम होंगे जो कि कहीं ना कहीं, ठीक है, हैप्पीली वो अपनी लाइफ में एंजॉय तो करते ही है, एंड कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि उनकी भी खुद की एक आइडेंटिटी हो। सो वहीं से ये शुरुआत हुई, और आज आप देख पा रहे हो कि टीम परिचय कहाँ पहुंचा है और कैसे किस तरीके से आइडेंटिटी ले रहे हैं। दैट वन थिंग दैट इज आइडेंटिटी। नहीं, आपका पॉइंट बहुत सही है, बिकॉज आई थिंक मैरिज के बाद इतना नहीं लगता, मतलब मैरिज के बाद थोड़ा बहुत लगता ही, ऑब्वियसली फॉर अ वुमेन ऑल्सो। पूरा घर चेंज हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है, कल्चर चेंज हो जाता है, तो थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस तो हर विमेन को होता ही है। बट आफ्टर बिकमिंग अ मॉम, आई थिंक कि हमें ऐसा लगता है कि अब इसकी जिम्मेदारी आ गई है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई, तो शायद हम और कुछ आगे लाइफ में नहीं कर पाएंगे, तो हम अपनी आइडेंटिटी सिर्फ एक मॉम की बना के रख देते हैं, उसके ऊपर हम सोच ही नहीं पाते। तो आई थिंक आपकी पॉइंट सही था कि आई थिंक परिचय हर एक जने को चाहिए, एंड आपने किया भी है, आई सीन इट। एंड आई रिमेम्बर कि जब मैं पहली बार आपकी ऑफलाइन जब आपके साथ मिली थी आपके घर पे, एंड सब लोग आए हुए थे एंड आपकी पूरी टीम थी, आई वॉज रियली अमेज्ड बाय द फैक्ट कि सब लोग इतने कनेक्टेड थे, और आप सबसे कितने कनेक्टेड थे। आई मीन कुछ लीडर्स वहां थे जो बहुत साल से थे, एंड कुछ लीडर्स थे जो अभी अभी ज्वाइन हुए थे, लाइक मी। कुछ तो आप पहली बार ही मिल रहे थे, बट आई सॉ दैट कि आप
हर एक जने से बहुत कनेक्टेड था। इनफैक्ट सब में जो जो भी लीडर्स आए थे या जो भी लीडर से अभी भी मिलती हूँ, ऑनलाइन भी हमारी मीट्स होती हैं, तो वो सभी एक बहुत अच्छा कनेक्शन बना रहता है। एंड आई सीन दैट विथ यू, बिकॉज आप लोगों के साथ काम नहीं करते खाली, आप लोगों पे भी काम करते हो। सो ये जो है ये एक डिफरेंस मुझे दिखा एक्चुअली, क्योंकि मैंने जहां भी वर्क किया है, सीन लीडर्स वर्किंग एज, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, सीईओ, स्टार्टअप्स में थी मैं, तो सीईओ कल्चर जो हमें पता है कैसा होता है। सो वहां पे लोगों को इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते वो अपने आप का, राइट, बिकॉज दे नो कि ये आएगा ये चला जाएगा। बट विथ यू एंड विथ टीम परिचय टीम की बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट बना देते हो और उनके साथ में आप ही जुड़ जाते हो। तो ऐसा क्या चीज आप सोचते हो, मतलब मैं आई ट्राइंग टू थिंक कि आप अपने माइंड में क्या सोचते हो कि क्योंकि ये चीज बहुत ही डिफरेंट चीज है एक लीडर के लिए। सो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस कि आप लोगों से जब काम कर रहे होते हो या लोगों के साथ जुड़ रहे होते हो, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है कि उनके साथ कैसे काम करना है या क्या काम करना है? हाँ, अगर मैं बात करूं तो एज ए बिजनेस पर्सन, जैसे कि लोग जुड़ते हैं सिर्फ सोचते हैं कि बस हम यहाँ पर आए हैं तो बिजनेस करने आए हैं, जी। बट मैं ये कभी माइंड में नहीं सोचती हूँ कि यहाँ नो डाउट हम बिजनेस करने आए हैं, बट ये चीज की उनके साथ एक कनेक्टिविटी रखना उनको कि ये मेरे फैमिली में आए हैं, एक फैमिली मेंबर की तरह अगर उसको हम ट्रीट करते हैं। एंड साथ के साथ जैसे होता है ना कि आपके घर में अगर फैमिली में कोई भी, चाहे बच्चा भी बॉर्न हुआ है या कोई भी आए हैं, तो हम उसके कितने अच्छे से ध्यान रखते हैं कि जी। उसकी सुख दुख में उसके साथ रहते हैं, उसके साथ बुरा वक्त आए तो भी हम साथ रहते हैं, उसको समझाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सेम ऐसे ही मैंने ये बिजनेस से अपने जितने भी मेरा नेटवर्क के लोग हैं उनके साथ मैंने एक रिलेशनशिप बिल्ड की है, एंड दैट इज प्रोफेशनली नहीं, इमोशनली भी हम लोग बहुत अटैच्ड है। अगर मैं हम भी बहुत अटैच्ड है। बात करूं, सो मेरे मायने में जैसे कहते हैं ना कि हाँ एम्पावरमेंट करते हैं, एम्पावर करते हैं लोगों को, नो डाउट बहुत लोगों को बहुत लोग एम्पावर करते हैं। तो मैं यहाँ पे यही सोचती हूँ कि एम्पावर का मतलब क्या है कि आप अभी टीम परिचय में क्यों आए, क्योंकि आप मुझे देख के आए, आप इंस्पायर्ड हुए कि यस ये सो मेनी फीमेल्स को एम्पावर कर पा रहे हैं और मेरा लाइफ भी चेंज हुआ है। तो उस तरीके से मैंने लोगों के साथ अपनी नेटवर्क के साथ एक फैमिली की तरह उनसे जुड़ी हूँ और उनको मैं डिलीवर कर पाई हूँ, जो खुद पहले मैं एम्पावर हुई कि मैं कहते एक स्ट्रांग वुमेन और किस तरीके से कॉन्फिडेंट बनी पर्सनली एंड प्रोफेशनली, सेम चीज वो मैं उनके साथ रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि उनको भी मैं उस तरीके से एम्पावर कर पाऊँ और साथ के साथ उनके लिए एक स्टैंड लेने के लिए सोसाइटी में हो या घर में हो। जैसे कि मैं ज्यादातर मॉम्स के साथ एंड यंग मॉम ले लो, हाउस वाइफ ले लो, उनके साथ वॉक करती हूँ। तो हमारी जो सोसाइटी है ना, होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा साइडलाइन कर देते हैं, घर में कोई भी डिसीजन लेना हो, चीजें लेना हो। तो ये मैंने भी फील किया है, जैसे फैमिली में मैं बहुत छोटी हूँ तो कोई भी चीज का मेरा कोई मायने नहीं रखता था, मैं कुछ बोलने भी चाहूँ ओपिनियन तो समझ नहीं आता था, कोई सुनते भी नहीं थे। बट जब आप एक अपने पहचान बनाते हो, एक आप जब एम्पावर्ड होते हो, तो वो मैं चाहती हूँ और चाहती भी थी कि लोगों को मैं वो दे पाऊँ कि वो इतनी कॉन्फिडेंट हो पाए और खुद को स्टैंड कर पाए इस सोसाइटी में और अपनी फैमिली में अपने बच्चे के लिए कुछ भी डिसीजन लेना हो वो खड़े होकर बोल पाए। सो ये चीज मैं हमेशा से अपने लोगों को साथ ये मैं बहुत क्लोजली काम की हूँ और ऐसे बहुत लोग एम्पावर तो हुए ही है। एंड साथ के साथ एक साथ जैसे आपने कहा कि जुड़ के रहे हैं, बिकॉज इमोशनली हम बहुत अटैच्ड हैं और टीम परिचय का ये यूएसपी है कि हम बहुत ये बॉन्डिंग, यूएसपी है, बहुत लोग होते हाँ। हैं कि नहीं इमोशनली बिजनेस नहीं होते हैं, बट मैं जी। यहाँ कहती हूँ कि मैं 100 पॉइंट के लिए किसी से काम नहीं कराती हूँ, मैं उसके साथ लाइफ लॉन्ग उसके साथ काम करना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहे और वो मुझे एक रोल मॉडल माने और कि मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ वो अपने लाइफ में कि यस मैं यहाँ से इंस्पायर होके इस तरीके से काम कर पाई। तो आई थिंक वो कनेक्शन की वजह से आज के डेट वो में दिखता है। हाँ, एग्जैक्टली वो बॉन्ड, इनफैक्ट इफ आई से कि इमोशनल बॉन्ड
काफी हद तक रेप्लिकेट भी हो रहा है, क्योंकि अगर मैं अपनी नेटवर्क की बात करूं, अपनी टीम मेंबर्स की बात करूं, क्योंकि मैंने आपको एज अ लीडर इस तरह से देखा काम करते हुए, आपने कभी किसी को एज अ पर्सन वो नहीं देखा, एज एन डाउनलाइन नहीं देखा, आपने एज अ पर्सन देखा है हमेशा हर जने को। तो वही चीज हम भी कोशिश करते हैं अपना रेप्लिकेट, और आज मुझे ये फील होता है, बिकॉज अब मैं थोड़ा सा लीडरशिप रोल में आई हूँ, तो मुझे ये फील होता है कि मैं लोगों को एज डाउनलाइन नहीं देखूं, और मैं वो कनेक्ट बना पाऊं, धीरे धीरे कनेक्ट बना रही हूँ, एंड दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मी ऑल्सो। एंड बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा अच्छा सा लगता है। और आपका आपका क्या मोटिवेशन रहता है वैसे? मैं मोटिवेशन की बात आ गई तो मुझे याद आ गया कि, क्योंकि मैं अगर देखूं तो मेरा मोटिवेशन रहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए एक फ्यूचर सिक्योर कर सकूं, एंड उसी चीज को लेके मैं सुबह उठती हूँ और लग जाती हूँ। एंड मैं आपको भी देख के बहुत इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि मैंने जब से आई थिंक 2019 में जब ज्वाइन किया था, तब से हम आई थिंक मैम जूम सेशंस कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। मैंने ज्वाइन इसलिए किया था बिकॉज टीम परिचय वाज वर्किंग ऑनलाइन। तो आई रिमेम्बर एवरी डे, आप जब से मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ, आप हर रोज गुड मॉर्निंग भेजते थे, एंड अभी भी एग्जैक्टली। आप फर्स्ट थिंग आप हर रोज होते हो ऑनलाइन। तो मेरे लिए एक मोटिवेशन पर्सनल तो यही है कि फॉर माई फैमिली आई वॉन्ट टू डू समथिंग मेरे बेटे के लिए, बट ये भी है कि चिताली मैम रोज आती है, तो वाई नॉट मी? तो मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि चलो आज नहीं जाते हैं ऑनलाइन, चलो आज से रहते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, कोई बात नहीं है, आज लेट आ जाते हैं, बट यू ऑलवेज आर देयर प्रेजेंट एवरी डे। तो आप ही कैसे करते हो ये चीज आप कैसे करते हो कि एवरी डे यू आर देयर, एंड फॉर द पास्ट 3 इयर्स आप हमेशा ही रहे हो एवरी डे, अंटिल जब आप नहीं होते तो सबको टेंशन हो जाती है, सब जगह फोन है, चितारी मैम से बात हुई, किसी की चितारी मैम से बात हुई, कहाँ गए, ऑफलाइन क्यों है मैम? तो व्हाट इज दैट दैट कीप्स यू ऑनलाइन द होल डे, मतलब ऑन योर टोज होल डे? क्योंकि एक मुश्किल चीज है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल गो अप एंड डाउन ऑल्सो। सो एक फेस एक साइन वेव आया, बट आपके साथ मैंने अभी ऐसे ही देखा है। तो वो चीज क्या है? वी वांट टू नो द सीक्रेट कि आप क्यों हमेशा मोटिवेटेड रहते हो हर दिन, एंड हाउ आर यू ऑनलाइन एवरी डे 24/7? बिकॉज ऑफ माई पैशन। हाँ। सिर्फ मेरा पैशन ही मुझे मोटिवेट करके रखता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ किसी के प्रॉब्लम होते हैं, शेयर करते हैं, बट मैं हमेशा मोटिवेट रहती हूँ और खुद को, अपने आप को मैं इंस्पायर करती हूँ। तो बिकॉज ऑफ माई पैशन, बिकॉज मैं जिस अपॉर्चुनिटी से इतना कुछ पाई हूँ, मैं, मेरा मॉर्निंग उठते ही वही होता है कि मेरे आसपास जितने लोग मेरे मुझे देखते हैं जी। और सोचते हैं कि यस सी इज हम देयर, जैसे इतने सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनको पता है कि ये चैताली इज देयर, तो उनके हाँ। लिए मैं जब भी सुबह उठूं तो मैं उस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करके रखती हूँ, और वो मोटिवेशन मुझे कहीं ना कहीं मॉर्निंग से आ जाता है। तो दैट इज की ऑरिजिनल माई वर्क, माई पैशन, और कि मैं अपने नेटवर्क को एक मुकाम में पहुंचाऊं। एंड द सेकंड थिंग, माई फैमिली, जो कि ओके। दैट इज माई हैप्पीनेस। जो मेरे हस्बैंड हो या बेटा, जो कि बहुत ही कहते हैं ना कि पॉजिटिव, और एक ऐसे रहते पॉजिटिव हैं कि वाइब कभी है, हाँ जी। बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिलती है इन दोनों से। तो मेरे फेस में कभी, मतलब अगर एक ये भी आ जाए ना, तो भी आके कि आज मम्मा को क्या हुआ, तो इतने ध्यान रखते हैं। तो उसी चीज को कहीं ना कहीं मुझे रहता है कि नहीं, मुझे तो 24 आवर्स अपने आप को मोटिवेट करके रखना ही है, और कहीं ना कहीं मुझे वहीं से पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। एंड माई नेटवर्क, अनदर थिंग इज दैट नहीं, उनके लिए मुझे कुछ करना है। आज अगर मैं सुबह उठी, उठ के मैं देखती हूँ कि ओके, आज मेरे साथ जो है, और दूसरी भी चीजें, जैसे नेटवर्क में आपने कहा कि आपके गुड मॉर्निंग आते हैं, ऐसे ही कोई भी नेटवर्क में, चाहे एक न्यू पर्सन हो, किसी का भी जब एक मॉर्निंग में एक अच्छा सा मैसेज भी आता है ना, चाहे वो गुड मॉर्निंग का है मैम, या कोई छोटी सी एक चीज कि एक थैंक यू की नोट या कुछ, वो भी मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि यस, मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में ये चीजें मुझे, तो मेरा पूरा दिन बन जाता है, और उसी से मैं हमेशा इंस्पायर रहती हूँ और मोटिवेट रहती हूँ। दैट इज दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, आप कि यू डू थिंग्स फॉर अदर्स। आई थिंक दैट इज वन थिंग एग्जैक्टली।
दैट मोटिवेट्स मी ऑल्सो, क्योंकि मैं अभी सोचती हूँ कि अभी हमें हमारे लिए तो हमने जो भी है अपनी लाइफ जी ली थोड़ी बहुत, अब बेटा हुआ है तो ऐसा लगता है कि उसके लिए हम कुछ करें। सो एवरी मॉर्निंग आई वेक अप कि उसके लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट बेटर कैन आई डू फॉर हिम, हाउ बेटर कैन हिज लाइफ बी, और हाउ यू नो गुड द एनवायरमेंट का भी, तो उसी पे मैं वर्क करती हूँ। तो ये एक मोटिवेटिंग आपका ये पॉइंट है कि मोटिवेशन वी कैन गेट बाय डूइंग इट फॉर अदर्स, बट पैशन यस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट नहीं है तो आप एग्जैक्टली। मोटिवेटेड हो ही नहीं सकते। तो इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब और उसमें आपको पैशन नहीं है, यू डोंट वांट टू डू इट बिकॉज वो आपको पुश नहीं मिल रहा, वो आप रोज सुबह उठ के सोचते हो अरे काम पे जाना है। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जब मैं बीडीएम थी, जब मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट में थी, मतलब सेल्स वगैरह मार्केटिंग में थी। इट वाज काइंड ऑफ अ जॉब जिसमें बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत ट्रैवलिंग थी, आई यूज्ड टू ट्रैवल हियर एंड देयर इन दिल्ली। तो मेरे लिए वो सुबह उठ के रोज पैश वो आती नहीं थी, वो जो होता है ना कि पुश, या कहते हैं ना कि चलो आगे चले, वो नहीं था। तो आई थिंक पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट यस, जब मैंने ज्वाइन किया टीम परिचय ने फाउंड आउट कि यहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो भी स्किल सेट है आपका, आप कहीं पे भी अपना पैशन डाल सकते हो। तो माय पैशन वाज डिजिटल, तो मैं डिजिटल में चली गई। तो वहां से मैंने कर लिया। बहुत सारे लोग हैं मेरे नीचे जो स्किन केयर में पैशन रखते हैं एंड दे आर लविंग इट, कि उनको स्किन केयर में काम करने को मिल रहा है। सो देर आर that point is also very right of yours कि हाँ पैशन भी जरूरी है अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते बहुत हो। तो इफ यू डोंट हैव अ पैशन, बहुत जरूरी है, सो दैट क्योंकि इज ऑल्सो देयर। वही एक चीज है जो कि आपको 24 आवर्स मोटिवेट करके रख सकता है। क्योंकि मैं कभी भी नहीं मानती हूँ कि कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर आए, या चाहे मैं आके भी एक 45 मिनट का जूम मीटिंग कर लूँ और या मोटिवेट करके चले जाऊँ, बट बाकी जो आवर्स आपको खुद को मोटिवेट करना जी बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आपका अपना पैशन ही आपको मोटिवेट करके एवरी टाइम रख सकता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। नो डाउट, ये बिजनेस है या घर हो, कोई भी हो, सिचुएशन एक जैसा कभी भी नहीं होता है। बट आप अगर अपना पैशन को रखते हो कि यस, तो आप खुद को मोटिवेट जरूर, और ये सबसे बढ़िया है कि खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी होता है। कोई खुद आके आपको खुद के मोटिवेट, ये मैंने मोटिवेट कभी नहीं भी कर सकता। बिल्कुल, मुझे कभी नहीं लगता। हाँ ठीक है, 2 मिनट मुझे ठीक लगता है, बट ऐसा नहीं है कि मुझे आके कोई मोटिवेट करके जाए तो, बट ठीक है, दैट टाइम इज ओके। बट खुद को आपको मोटिवेट अगर रखना है, खुश रखना है, तो दैट इज। और वो बिकॉज मुझे इट्स अगर ऑल इन द मोटिवेट, माइंड ना, इट्स ऑल द प्ले ऑफ द एग्जैक्टली, माइंड। आपका माइंड आपकी एटीट्यूड ही डिफाइन करेगी कि आप नेक्स्ट अपना नेक्स्ट आवर नेक्स्ट मिनट कैसे स्पेंड करोगे। क्या करना तो आई चाहते हो, थिंक जब जब आप पैशनेट होते हो किसी चीज के प्रति तो ऑटोमेटिकली आपका बिल्कुल। माइंड भी चलता है उसके प्रति, आपका एटीट्यूड भी चेंज होता है। अगर कुछ रॉन्ग भी हो रहा होता तो आपको लगता है कि नहीं, इट्स फिक्सेबल, आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि मैं पैशनेट हूँ इसके बारे में, सो ऐसे, कर सकती हूँ। बट अगर आप पैशनेट बिल्कुल नहीं हो उसके बारे में तो आप सोचोगे भी नहीं कोई सोल्यूशन के बारे में, बिल्कुल, बिकॉज अगर आप सुबह उठ के दैट्स सोचते हैं, ये तो मेरा काम है, मुझे तो काम करना है। ही है, तब हाँ जाके नहीं, हाँ, ये मुझे राइट। करना है, वो एक जो, हाँ नहीं, अरे मुझे तो सुबह उठ के इतनी लोगों से बात करनी है, बात मुझे तो करनी इन है, लोगों की प्लानिंग करनी है, ड्रीम्स को, मुझे तो इन हाँ लोगों को ड्रीम्स को लाना फुलफिल करनी है, है, एग्जैक्टली, मुझे इनके ड्रीम्स फुलफिल करानी है। तो दुबई आप लेके जाना है इन यही सबको। एग्जैक्टली ये हो जाते हो, आपको जरूरत नहीं पड़ती है, अरे उठो चलो लग जाओ बस। राइट तो राइट राइट। यही, दिस इज वन थिंग जो कि सो ग्रेट मैम, बहुत बहुत अमेजिंग लगा है। एंड मेरे पास में कुछ रिक्वेस्ट आ रही हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आ रही हैं। एक क्वेश्चन आया है मैम, व्हाई ऑरिफ्लेम ब्रांड, न्यू ब्रांड पार्टनर्स वांट टू नो व्हाई हैव यू चूजन ऑरिफ्लेम एज अ ब्रांड। सो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? वाई ऑरिफ्लेम ब्रांड, क्योंकि अगर मैं बात करूं, ब्रांड तो हर जगह है, बट ऑरिफ्लेम ही क्यों, तो यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगी, ऑरिफ्लेम एक ऐसा ब्रांड है जो कि आज की नहीं है, 25 साल से है इंडिया में, जी 25 साल जी से इसकी। और जो मेन यूएसपी जैसे है, जो कि है
TSP टुगेदरनेस स्पिरिट एंड पैशन के साथ ये हमारा ऑरिफ्लेम स्टार्ट हुई है और इसका मेन यही है। और प्रोडक्ट आपको हर जगह मिलेंगे, बट आपको ऑरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स है, ऑरिफ्लेम की जो ब्रांड है, वो आपको एक पर्सनल रिकमेंडेशन के साथ मिलता है, जो कि आपको एक यूनिकनेस देता है। एंड नो डाउट प्रोडक्ट्स तो अगर आप पोर्टफोलियो हमारा देखेंगे तो प्रोडक्ट्स आर वाओ। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें अभी तो बहुत ही वो बहुत टाइम लग जाएगा, अलग टॉपिक हो जाएगा। नहीं, डेफिनेटली हमारे पास में कुछ रिक्वेस्ट भी आ रही है मैम वीडियो की, जो आपसे बात करना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू टॉक विद वन ऑफ आवर people? Shall I put them on live? We have Anu ji hai. Anu is there. Okay. I think they are logging in. मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, एक्सेप्ट कर दी है। I don't know. So by the time she logs in, let's see we have any other question coming in. आपके end से भी कोई question हो, so we can see that. Yeah. Okay. I think उनको कोई issue हो रहा है, that's why she's not able. ओके, कोई न्यू ब्रांड पार्टनर ही कुछ क्वेश्चन हमें शायद पूछ रहे हैं न्यू ब्रांड पार्टनर के बारे में। ऑरिफ्लेम के बारे में जैसे हमने अभी बात की, तो ये हमारे सपनों के साथ जुड़ा है और यहाँ लाखों लोगों के सपने पूरे हुए हैं। सो ऑरिफ्लेम एक ऐसा सिर्फ एक ब्रांड ही नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। एंड वी आर हियर, आप देख पा रहे हैं हम लोगों को कि कैसे हम पर्सनली एंड प्रोफेशनली अपने आप को ग्रूम कर पा रहे हैं, एंड लाखों लोग इसमें अपनी ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हैं। दैट इज द वन थिंग जो कि हर किसी को ड्राइव करता है। ऑरिफ्लेम में आप अपने सपने पूरे करते हैं। सो आप हम सिर्फ ब्रांड में नहीं जाएंगे, ये ऑरिफ्लेम एक ऐसा ये है कि ये है एक ड्रीमिंग कंपनी। मैं कहती हूँ कि सपनों का मिशन स्टेटमेंट है टू फुलफिल ड्रीम्स। एग्जैक्टली सपने पूरे होते हैं। Okay, I think कुछ प्रॉब्लम हो रही है मैम, there's no issues with that. Okay. So कोई बात नहीं, maybe next time we will add in some people. पर अभी मेरे पास में एक और चीज है, बिकॉज आपने लास्ट टाइम मुझे सरप्राइज किया था क्वेश्चंस के साथ में, तो मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 5 क्वेश्चन एंड इट्स गोइंग टू बी रैपिड फायर, क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइमर खोल रखा है अपने लैपटॉप में, तो इसमें सेकंड्स टाइमर है, तो विद इन 10 सेकंड्स आपको आंसर करना होगा। अरे माय गॉड, ओके ठीक है। सो दीज आर रैपिड फायर क्वेश्चंस, तो आपको 10 सेकंड्स के अंदर यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है? आर यू रेडी मैम? या geared up? Okay, so your first question is, वो आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी थी फ्रॉम ऑरिफ्लेम? ओके, दैट इज क्रूज ट्रिप 2017. Okay, cruise trip. You went on a cruise. Oh, 50 years सेलिब्रेशन हुआ था एंड ग्लोबली हम लोग गए थे। वाओ, दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। Wonderful. 10 days का था, 4 कंट्री एंड 3 सिटीज हम लोग घूमे थे। पूरा 10 डेज का था और 60 कंट्री से लोग आए थे, जहाँ पे कि 6000 हम ब्रांड पार्टनर थे, गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव थे। 60 कंट्री से लोगों के साथ हमें मिलने का मौका। एंड द बेस्ट थिंग इज वहाँ पे मेरा रिकॉग्निशन हुआ था इंटरनेशनल स्टेज पे फर्स्ट टाइम, और बहुत ही मतलब ऐसा मोमेंट था कि ये मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो दैट वाज वाओ। डेफिनेटली क्रूज तो सबको ही एक बार जाना है अपनी जिंदगी में, तो आई थिंक आई डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। एग्जैक्टली आपने जब क्रूज की बात करूं तो वन थिंग जरूर कहना चाहूंगी, जिस क्रूज में हम लोग गए थे, सेलिब्रिटी क्रूज, उस क्रूज को इंटरनेशनल में उसे दिया गया है, एक अवार्ड मिला है कि वन ऑफ द बेस्ट क्रूज था। जिस ईयर हम लोग गए थे सेलिब्रिटी क्रूज में, एंड दैट क्रूज वाज वन ऑफ द मतलब बेस्ट क्रूज था, जो कि इंटरनेशनल उसका अवार्ड उसे मिला था। सो एक प्राउड मोमेंट था।
कि ऑरिफ्लेम आपको किस तरीके से मतलब किस तरीके से आपको ट्रैवल कराते हैं और किस तरीके से एकोमोडेशन और सारा लग्जरी एंड लाइफस्टाइल आपको उस तरह के दिखाते हैं। डेफिनेटली। सो अब सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके पास। ओके, आपका टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रिप्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टोटल इंटरनेशनल ट्रिप्स 1 2 3 या 3 ऑलरेडी जा चुके हैं एंड ड्यू टू कोविड अभी 1.5 साल से नहीं गए हैं। नहीं गए। तो 3 ऑलरेडी। कहाँ गए? एक तो आपने क्रूज बताया हमें। देन हम गए हैं पेरिस, देन थर्ड वन इज स्टॉकहोम एंड लास्ट टाइम हम लोग नहीं जा पाए थे स्पेन, और अब हम जाने वाले हैं आपके साथ लंदन एंड लंदन। यस, 2 जगह मैम, 2 जगह। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? आपका फर्स्ट कैश अवार्ड जो आपको ऑरिफ्लेम से मिला उसका अमाउंट कितना था? दैट इज 50,000। ओके ओके, तो आपका फर्स्ट एक स्टोरी है। बिल्कुल, यहाँ पे भी एक स्टोरी है जरूर। मेरा हर चीज के साथ एक स्टोरी जरूर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि पहले हमें कैश अवार्ड 40,000 का मिलता था एंड जिस ईयर मैंने 31 डायरेक्टर लेवल का था मैम। डायरेक्टर एग्जैक्टली। हाँ, तो जिस साल मैंने मार्च में अपना 31 मार्च को मैंने अपना टाइटल कंप्लीट की एंड 1 अप्रैल को हमारे ऑफलाइन में इवेंट होती थी, तो मैं इवेंट के लिए गई हूँ और वहां पे जब अनाउंसमेंट हो रहा है कि हमारा सक्सेस प्लान चेंज हो गया है 40,000 कैश अवार्ड से 50,000 कैश अवार्ड, एंड जब मैं लेने गई दैट फीलिंग इज वाओ कि पहले मुझे लगा अरे ये तो अप्रैल फूल कर रहे हैं क्या 1 अप्रैल, बट वही से शुरुआत हुआ था। तो 40,000 से फर्स्ट मेरा कैश अवार्ड 50,000। ओके, 50,000 मिला। वंडरफुल। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड, कितना अमाउंट आपने जीता है कैश अवार्ड? मतलब आपको मिला है पर्सनल? ओके, पर्सनल 50, 75, 1 lakh, that is 375। ओके, जस्ट फॉर कैश अवार्ड। वाह, वंडरफुल, वाह वंडरफुल। आई एम श्योर एक बहुत मजेदार फीलिंग होती होगी बिकॉज मेरा भी इस मंथ कैश अवार्ड आए तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कैश अवार्ड जैसे ये एक एक्स्ट्रा फीलिंग आती है आपको, एक एक्स्ट्रा बोनस और अलग ही वो रहता है। और इस कैश अवार्ड की भी मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे भी आई वाज लकी कि जब मैंने डबल टाइटल की थी अपनी सीनियर डायरेक्टर एंड गोल्ड, तो हमारे सक्सेस प्लान उस ईयर भी हमारा सक्सेस प्लान चेंज हुआ था। दैट इज कि डायरेक्टर के बाद हमारा गोल्ड डायरेक्टर होता था बट सीनियर डायरेक्टर नहीं था। बट जिस मंथ मैंने ये टाइटल की एंड मैं फर्स्ट मई को जब अपनी रिकॉग्निशन के लिए गई हूँ तो वहां पे सक्सेस प्लान चेंज हुआ है और आई वाज द फर्स्ट सीनियर डायरेक्टर। एग्जैक्टली, आई वाज द फर्स्ट सीनियर डायरेक्टर जहाँ पे कि मेरा रिकॉग्नाइज हुआ था और एक्स्ट्रा 75,000 की कैश अवार्ड मिला था। एंड कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि आप अगर काम करते हो ना, वर्क करते हो, तो वो अपने आप चीजें आता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब। तो मेरे साथ तो एवरी टाइम कुछ ना कुछ मतलब अलग ही हुआ है। अलग ही है। बिल्कुल, तो एक मेमोरी रह गया है कि हर चीज में पीछे एक स्टोरी ही है। नहीं, डेफिनेटली मैम, आई ट्रूली बिलीव दिस कि लक से ज्यादा तो इंटेंशन होता है। अगर आपका इंटेंशन है और आप हार्डवर्क करते हो उस इंटेंशन के प्रति, जो भी इंटेंशन है आपकी, चाहे वर्क से रिलेटेड है या कुछ पर्सनल गोल से रिलेटेड है, तो तभी फुलफिल होएगा जब आप दोनों चीजें साथ में करो। एंड वो अपने आप ही में सब कुछ अलाइन होता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता वो कब अलाइन होके आपको कब वो चीज मिल जाती है। अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है बस ये, द फर्स्ट ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट यू ट्राइड, सबसे पहला ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट आपने कौन सा ट्राई किया था? ओके, दैट इज माय फेवरेट लिपस्टिक। तभी हमारे पास लिपस्टिक्स आते थे प्योर कलर की, बहुत छोटे छोटे, एक सिल्वर कोटेड वाले, हाँ होते तो बहुत छोटे छोटे, आई थिंक 79 रुपीज में आते थे, मुझे अभी भी याद है। सो वो मैंने फर्स्ट ट्राई की थी और बिकॉज आई फाउंड ऑफ लिपस्टिक और तो था मुझे, तो फर्स्ट मेरा लिपस्टिक था। तो आपको कैसा लगा था फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट को यूज करके? आपका क्या एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम? मैं पहले भी प्रोडक्ट्स यूज करती थी, जैसे मैंने कहा कि लिपस्टिक्स एंड इसके जो टाल्क, ये सारी चीजें मैं यूज करती थी
एंड जब मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन की, आप इमेजिन नहीं करोगे, फर्स्ट जो मेरा 75 बीपी था, पहले हमें वेलकम के लिए 75, 100 एंड 125 करना होता था। तो जो ओके। मेरा फर्स्ट मंथ 75 बीपी था, आप यकीन नहीं मानोगे, कैटलॉग के अंदर जितने लिपस्टिक्स थे ना, मैंने 30 लिपस्टिक्स मंगवाया था, बिकॉज मुझे लगा था वाह ये तो 20% डिस्काउंट, वो मेरे लिए डिस्काउंट बहुत बड़ी बात थी बहुत बड़ी कि बात मुझे होती है, 20% डेफिनेटली मैम, डिस्काउंट में मिल रहे हैं। डेफिनेटली। हाँ, आई थिंक तो ये मैं चीज का सबको बहुत यही, बेनिफिट है, क्योंकि हम लोग जब मैं जैसे, मुझे स्किन केयर का बहुत शौक है। अगर मैं अभी आपको स्किन केयर का मेरे बैग बताऊंगी तो इतना ज्यादा, बिकॉज मेरी स्किन बहुत चेंज हो रही है अभी रिसेंटली, तो मेरे पास सब तरह की रेंजेस है। मेरे पास ऑप्टिमल्स भी है, मेरे पास नोवेज भी है, मेरे पास लव नेचर भी है। और मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि जब अब आप देखते हैं, आपने तो मेरी स्किन देखी थी, आई मीन क्या थी। सो द चेंज दैट हैज कम बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, एंड उस पे भी आपको 20% ऑफ मिल रहा है। तो वो चीज का एक्साइटमेंट तो रहता ही है, ऑब्वियसली हमें तो डिस्काउंट चाहिए होता है, विमेन ऑलवेज नीड डिस्काउंट, तो उसका तो बेनिफिट होता ही है, तो बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल, मैं सबको वही कहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि वो लिपस्टिक लाकर मुझे लाखों की इनकम भी देंगे, या और देश विदेश घूमने का मौका, एंड साथ ही जी, साथ इतना बड़ा नेटवर्क और इतने नेटवर्क। लोगों के साथ वर्क करना और उनकी ब्लेसिंग लेना, उनके साथ मतलब बहुत कुछ। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मत सोचो कि कब कौन सा एक ऐसा चीज क्लिक करता है, आपको आपको पता ही नहीं है कि जी, किस तरीके से आपका 360 डिग्री में आपका किस तरीके से चेंज होता है चीजें। नहीं, डेफिनेटली आई फील कि आज के टॉक से तो ये सबसे पहले पता लग गया है कि पैशन और आपकी जो लॉन्गिंग होती है उसको आप बरकरार रखो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। सो ये हमेशा तो पॉजिटिव। आप, हाँ, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहे। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल लाइफ में नेगेटिविटी तो होगी ही, बिकॉज दैट इज बिल्कुल। लाइफ, वो ऊपर नीचे तो होगी ही। बट इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे देखें। सो इट इज योर पर्सपेक्टिव कि आप कैसे देखें उसको। एंड आपको आसपास के लोग भी बहुत चीजें दिखाएंगे, बट इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे देखें और किस तरह से आप अपनी लाइफ को इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, जो भी हमारे साथ ज्वाइंट है, वो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू कर सकते हैं। जो भी नहीं ज्वाइंट है, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड है ज्वाइन करना, वो प्लीज हमें डीएम कर सकते हैं। वी आर ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आप हम हमारे साथ आके रजिस्टर कर सकते हैं, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस वेरी वेरी वेल नेट प्रोफेशनल कम्युनिटी, जिनका सबका मोटिव यही है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़े। सो इट्स टाइम फॉर अस टू एंड आवर लाइफ। चिताली मैम, मन तो नहीं कर रहा मेरा क्योंकि आपको तो पता है कि हम घंटे घंटे बात कर सकते हैं। सो बट यस, we had planned for this much content, and definitely next week भी हम एक लाइव करेंगे जरूर, आपके बिल्कुल। साथ में। और भी लोगों को इनवाइट करने की कोशिश करेंगे, और भी जर्नीज हम जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह से हम टीम परिचय में लोगों को फ्रॉम मॉम टू मॉमप्रेन्योर की जर्नी में लेके जाते हैं, और उनके क्या इंस्पिरेशन रहा था, उनका क्या पैशन रहा है, उनका क्या बैक स्टोरीज है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू हु हैड जॉइंड अस। थैंक यू ऑल, आप सबने टाइम निकाला हमारे साथ में, ये 40 मिनट हमारे साथ बिताए। एंड थैंक यू सो मच चिताली मैम फॉर कमिंग ओवर एज माय थैंक फर्स्ट गेस्ट ऑन यू। माय इंस्टाग्राम पेज। वेलकम। आई होप दैट दिस बिकम्स द फर्स्ट नींव यार इट लगती वाज मैंने नाइस, अब बहुत लाइफ की। अच्छा लगा। आज हाँ, तक मुझे भी एक एक्सपीरियंस आज मिला, बिकॉज मैं हमेशा सबके साथ लाइव या करती थी, और आज मुझे थोड़ा सा अलग बहुत अच्छा लगा हाँ, यार। हाँ, हाँ, राइट, डेफिनेटली अदर साइड पे आके। नहीं है, डेफिनेटली, एग्जैक्टली। एंड वी विल कीप कनेक्टिंग एंड वी विल कीप डूइंग दिस। Thank you all of you, and thank you once again. Good evening. Stay थैंक यू। safe and stay at your home. अभी भी pandemic है, so please take care of बिल्कुल yourselves and stay hydrated. Thank you everyone, बिल्कुल, all थैंक of you. यू, बाय बाय Bye बाय bye bye. बाय।